बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। नाज़रीन, आज हमने एक ऐसे मंजोए सियासतदान को दावत दी है जिन्होंने पाकिस्तानी सियासत के उरूज ज़वाल को बड़े करीब से देखा है। तशरीफ़ लाते हैं साबिक़ वज़ीर कानून खालिद रांझा साहब। क्या हाल है? क्या वजह है कि आपने इमरान खान साहब की क़यादत ज्वाइन नहीं की? क्या उन्होंने बुलाया नहीं या आप उनको पसंद नहीं करते? लोटो में चावल नहीं हुआ था। तशरीफ रखेंगे। बहुत सारी तालियों में रांझा साहब। नाज़रीन, मेरे आज के मेहमान टीवी और स्टेज के बेताज बादशाह हैं। सरकारी टीवी पर ड्रामा सीरियल शब्देग, उसमें किया गया इनका किरदार काका मन्ना को कौन फरामोश कर सकता है। तशरीफ लाते हैं इरफान हाशमी साहब। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा, टकबक 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 टकबक। ओए मुझे परफॉर्मेंस से ताड़ियां नहीं मारी दिया। हाँ। सारे मिल कर को दगड़ 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 दगड़। आप मुझे रोकेंगी नहीं? तो रोक लूंगी तो क्या होगा? जिमें कहोगे कर लांगे। घोड़ा हलाल हुंदा सी, कर लेना सी। आइंदा तो मैनू किसी ने घोड़ा किया ना तो मैं हो जिहियां दलतियां मारांगा, मुंह वीले कर देगा उन्हां दा। आज तो 0-0 ही लग रहा है। की क्या तुसी? खान साहब आपको कुछ नहीं कहा, आप हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, आप बैठे। उधर किधर जा रहे हैं? तुसी फिर जिमें कहोगे कर लांगे। टांगा लाहौर दा होवे ते पावे चंगदा, टांगे वाला खैर मंगदा, टांगे वाला खैर मंगदा, लाहौर दा होवे ते पावे चंगदा। एक मिनट सबर। हां जी खामोश। की खामोशी? मैं मुअज़्ज़ज़ जहां मैं मेहमान तांगा गया, ਤੁਹਾਡੀ ਘੋੜਾ ਛੇੜੇ। मैं घोड़ा गया, मैं तो तांगे वाला खैर मंगदा, तांगे वाला खैर मंगदा। उसको को तांगा है या नहीं है? अगला पता नहीं पैदल मंगन दे है, तांगे च आया कि नहीं है? तो हमें कहना की प्रॉब्लम? हाँ, नाले टांगे वाले ने तो बेचारे ने खैर मंगनी है। हाँ। घोड़ा तो बीमार सी। यार की कर रहे तुसी? एडे प्यारे ने, साडे मेहमान ने। अल्लामा इकबाल साहब ने शेर किया इन्हां दे बारे, बहरे जुल्मात में दड़ा दिए घोड़े हमने। बड़ा तेरा पाटे शॉपर का मुंह है। ਇਹਦਾ ਨਾ ਉਸ ਪੀਸਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਤਰਾਂਜ ਤੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा तुसी कौन हो? ਹਾਂਜੀ तुसी कौन? ਭਾਜਨ ਮੈਂ ਪਿਆਦਾ ਗਿਆ ਜੇ। ये की कह रहे थे सी? ਕੀ ਭਲਾ ਗਿਆ ਸੀ? की कह रहे थे? मर्द तांगे वाला मैं हूं, मर्द तांगे वाला। तांगे वाला क्या अगला मैं क्या कि जड़ा ਉਹਦੇ ਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ की लगा हुंदा है? हैं? आज दस की लगा हुंदा है? हैं? दस की लगा हुंदा है? तांगे दे आगे ਤਾਂਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਟੇ हाटे हाटे किनु कहंदे ने? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂਗਾ। ਤਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂਗਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਈਏ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ठीक है। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਟੱਪ ਟੱਪ ਟੱਪ। मैं ਇਹੋ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ, मैं ਇਹੋ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ है? मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं आप। बाजू मेरा पकड़ लिया, छड़ना ना हुन है। नहीं, नहीं। जिवें कहोगे कर लांगे। जी जी मेरी बात सुने, देखे शेर है मेरे पास। दौड़ते 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 थक के पूछा घोड़े के पाँव के छालों ने, कितनी दूर सवारियां उतार दी दिल के बसने वालों ने। हाय हाय वाह वाह वाह, क्या बात है फिजा, वेरी गुड। ठीक है। आपने ये कहा है, हाँ, मैंने गुस्सा नहीं किया, मैंने करना भी नहीं, बनता भी नहीं है। बंदर रोड से की माड़ी, बाबू चले रे घोड़ा गाड़ी, आजा हो जा रे तैयार तू। टकबक टकबक। मेरी तीसरी मेहमान का शुमार उन लोगों में होता है जो बचपन से ही अपनी मंजिल का तयन कर लेती हैं। एज ए चाइल्ड स्टार इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया और आप उन्हें मुख्तलिफ ड्रामा सीरियल्स में अलग अलग किरदारों के रूप में देख रहे होते हैं। तशरीफ़ लाती है वेरी टैलेंटेड एंड चार्मिंग रदा आसिम। वैसे इनसे गले मिलते हुए बड़ा डर लगता है रदा से, क्योंकि इनको तो जिन चिमड़ा हुआ है।
हाँ, और अच्छा? ये किसी को मिलती हैं तो उसको भी थोड़ा बहुत असर हो जाता है। अपने जिन घर छड़ के क्यों नहीं आई? ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। भला केड़ा जिन? हाँ जी। जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे। क्या बात है। तो ये जिन आप घर छोड़ के आई हैं या आपके साथ है? आ जाएगा थोड़ी आ जाएगा। चले जी, आपने कभी टांगे पे सवारी की है? या मेरे मौला अस्सलाम वालेकुम मादरत। अमीर मेहमान को भी साथ बिठा लीजिए। आओ जी, आओ। बचपन से उसको घोड़े गाड़ी पे बैठ के सैर करने का शौक है, पूरा लाहौर देखने का शौक है। बहुत सारी तालियों में। खालिद रांझा साहब कैसे हैं आप, बताइए जी। मेहरबानी। तो वकालत को फुल टाइम दे रहे हैं, सियासत की? सियासत में लगे रहते साथ साथ, दोनों साथ साथ चलते हैं। अच्छा। हर सियासतदान पे मुकदमा बनता है, हाँ, हर सियासतदान को वकील की जरूरत होती है, क्या बात है, हर वकील जो है वो भी किसी काम फटे फंसा होता है। क्या बात है। तो ये चोली दामन का साथ है पॉलिटिक्स का और वकालत का। वैसे भी जब तक सियासतदान के ऊपर कोई मुकदमे ना हो तो वो फिर बड़ा सियासतदान नहीं बनता। जब तक सियासतदान जेल ना जाए बड़ा आय सियासतदान नहीं हाय, बनता। क्या बात है। क्या कहने? इरफान हाशमी साहब भी हमारे साथ तशरीफ फरमा है जी। बताइए कैसे हैं, क्या हालो हवाल है? मैं बताऊं, बता दें। मैं तो बस यही कहूँगा जिवें कहोगे कर लांगे। शेर अर्द कीता शेर। ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਡੂੰਘਾ ਸਮੁੰਦਰ। क्या बात है, क्या बात है। ਜੇ ਤਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤਰ ਤੁਰ ਲਾਂਗੇ, हाँ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਕਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ये बात फिर वहीं घूम करके आ गई। खुदा आप चाहती हैं इनसे जान छूट जाए? कैसे? आधा किलो शटाला मंगाएं, खाते रहेंगे बैठ के। किन्ना सोना उर्दू च किया ने? आधा किलो स्टाला लाई और खाते रहेंगे। लगता पाइया को तेनू भी मंगा के देना है। ओहो निर्मल की हो गया तेनू? हाँ। आ शटाले वाला जानवर नहीं, हाँ। बाजरे वाला जानवर है। ਇਹਨੂੰ ਬਾਜਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਦੀ ਉਧਰ ਬੰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਧਰ ਬੰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। वाला कौन खाता है? घोड़ा। मैं घोड़ा हूँ। जी जी, हैं? मैं वाकई घोड़ा हूँ। जी नहीं नहीं, आप घोड़े नहीं हैं, आप यार मुझे लग रहा है मैं किसी अस्तबल में आ गया हूँ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨ ਦੇਣਾ ਸੀ। तो क्या इरफान साहब बहस ना करो, ताड़ी 4 सवारियां पूरी होंगी, टांगा टोड़ो। तो आप बताइए क्या हाल है, कैसी हैं, किन प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हैं आज? मैंने रिसेंटली अभी ऐड किए और पीटीवी के सीरीज हैं वो पाइपलाइन में है। किसको ऐड किया? पाइपलाइन में? पाइपलाइन में तो नहीं, पहले ये- बिल्लियां होती हैं। मेरे की बेन दे चुए बिल्लियां होंदियां ने, पर देखो देखा था मैंने इनको पाइपलाइन में। अच्छा, ਇਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ। कैसे? ਆ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਚਿਨੋਟੋਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, हाँ, ਉਹ ਪਾਈਪ ਪੈ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਰਦਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਰਦਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਤਾ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲੈ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਘਰ ਬਣਾ ਬੈਠੇ। एक सवाल है ਤੁਹਾਨੂੰ पूछो। अगर आधा किलो फक होवे ते दिहाड़ी लंघ जांदी है ਤੁਹਾਡੀ? गल है कि तुसी ज्यादा फक फक ना करो। मिस्टर हॉर्स, यस। आप जब चारों कदम चुक के भागते हैं तो आप गिरते नहीं? चारों कदम चुक के उर्दू दे विच पंजाबी किथों चुक के हैं? रांझा साहब, मुशर्रफ साहब के दौर में आप वजीर कानून भी रहे, फिर जब उनके हालात बुरे हो गए तो आपने उनका साथ नहीं दिया किसी भी केस में, क्या वजह है? केस जिसमें आज फांसी हुई है, हाँ, इसमें पहले वकील मैं ही था उनका। फिर मेरा ख्याल है कोई सौदेबाजी हो गई हुकूमत के साथ हाँ। और वो बाहर चले गए। अच्छा, अब मुशर्रफ साहब ने आपको उसकी फीस दी थी या फिर आपको बोला तुम्हें लॉ मिनिस्टर लगाया था, उसकी फीस किस बात की तुम मांग मेरा रहे हो? ख्याल है वकील वही होता है जो फीस लेकर वकालत करे। वाह वाह वाह। अच्छा, आपकी फीस के बारे में हमने सुना है कि आपकी फीस जो है वो करोड़ों में होती है, तो शब्बर जैदी साहब आपके पीछे तो नहीं पड़े? तो चाका बन गया तो रहने दे के लान दे पे। वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करे बातें। रांझा साहब, ये बताइए, मुस्लिम लीग के साथ एक तवील अरसा गुजारा आपने, तो चौधरी बरादरान के साथ तो आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात होंगे, अभी भी जाते हैं या वो बुलाते नहीं हैं आपको? बहुत अच्छे तल्लुकात हैं और उनमें खूबी है कि वो तल्लक तोड़ते नहीं है। अच्छा, सर आपका ये नाम रांझा अभी कोई हीर है या खाली हाय। रांझा नहीं? क्या बात है। हीर जो है वो वारिस शाह दी है हाँ हाँ। ये पूछना चाह माशाल्लाह। और मैं समझना कि वारिस शाह ने ऐसा कमाल किया है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ
गुफ्तगू उस किताब च की थी। अरे क्या बात है, सही बेशक बात है, बेशक क्या बात फरमा है। रहे हैं। हीर रांझा फिल्म ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਟ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹਾਏ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੀਰ ਚੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਘੋੜੇ ਚਾਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਬੇਵਕੂਫਾ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਦੇਲਾ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੱਝਾਂ। ਨਾਲੋਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ Song ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ। ਹਾਏ ਰਾਂਝੇ ਘੋੜੀਆਂ ਚਰਾਈਆਂ, ਡੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਉਹ ਘੋੜੇ। ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਥਾਂ। ਡੋਲੀ ਉਹ ਲੈ- ਮੱਝਾਂ ਚਰਾਈਆਂ। सॉरी रांझे Sorry, मच्छियां sorry। चराइयां, डोली ले गए ने घोड़े। रांझा साहब से पूछ रहे थे कि कैसे ताल्लुकात हैं आपके अब भी, ज़रा बयान कीजिए। नहीं जाते हैं तो कोई एहतमाम होता है आपके लिए या आपको ख़ास बुलाते हैं? बुलाया जाता है जब कोई ऐसा पेचीदा मसला कानून का हो हाँ, तो बुलाया जाता है। तो अभी आप रिसेंटली जो चक्कर लगा कर आए वो किस फटा चक्कर पड़ता में? है पीटीआई का और मुस्लिम लीग काफ का, तभी बुलाया जाता है। तो चौधरी बरादरान और ये पीटीआई के ताल्लुकात आगे खुशगवार रहेंगे आपको लगता है, या फिर कुछ ये मसला? बिल्कुल खुशगवार रहेंगे। अगर आपने बेड़ी उल्टानी हो तो ना खुशगवार कर लेंगे। इसलिए कि फर्क सिर्फ 7 वोटों का है। अगर 7 बंदे एक पासे हो जाएं तो कहाँ पीटीआई रह सकती है। मगर हमने तो सुना है चौधरी परवेज इलाही साहब को वजारत आला की जो है वो ऑफर आ रही है कहीं ना ये कहीं पहले से। दिन से था। जब आपने उनको बनाया स्पीकर तो तब भी ये बात हो रही थी, स्पीकर नहीं बनेंगे वो तो वज़ीर आला बनेंगे, ठीक है। और उसमें यकीनन हकीकत भी है। मैं ते चाहना जी चौधरी परवेज लाई साहब आ जान वजीर अल्लाह, ए बुजदार साहब तो ते जान छुटे साडी। अब बुज़दार साहब तो बड़ा तंग आ तेरे बनोई ना। यार बाबा की है तू मगर ही पै गए। इससे गलो तंग हो रहे हैं कि बन नहीं रहे हो। क्या दौर था चौधरी परवेज इलाही साहब का, पूरे पंजाब च घोड़े खुले फिर रहे सन। पढ़ा लिखा पंजाब होना सी। पढ़ा लिखा घोड़ा है। ओ माफी चाहना, एक छोटा जिहा गीत है जी। आहा माशाअल्लाह। गाना गा लेंदे हो? ਇਹ ਜਦੋਂ ऐसा ਗਾਣਾ ਤੇ ਐਸਾ ਆਲਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਬਸ 2 ਛਾਂਟੇ ਵੱਜਣ ਦੀ ਦੇਰ ਆ। मैं आप वो गाना सुना दे, सुना दे। वीर मेरा घोड़ी चढ़िया। हाँ, वीर मेरा घोड़ी चढ़िया दसी यार। हाँ, उधर इधरों चढ़े उधरों उतर गए। बाबा जी तारे नजर आ रहे ने। एक टीस सी ਹਾਏ जिगर में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है। हम रातों को उठकर रोते हैं जब सारा आलम जोता है, रोता है, जोता है। हो चांदनी रातें, चांदनी रातें। खुरियों वाली लाते। इसके पीछे जो सोए पड़े माथे पे लाते, चांदनी रातें, चांदनी रातें। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, आप ये बताइए आपके करियर का आगाज कैसे हुआ? सोना किन चांदी सीरियल, पहली सीरियल मिली कैसे, आए कैसे, इंटरेस्टेड थे पहले से, काम करना चाहते थे? फर्स्ट टाइम मुलाकात मुन्नू भाई से हुई टेलीविजन कंटीन के नीचे। मुन्नू भाई वहाँ बैठे थे, मैं लगा मैं ड्रामे काम करना चाहता हैं, इसे तो की लेना है। और मैं कि पल्ले नहीं लेना है, मैं ड्रामे काम करना है। मुन्नू भाई हंस पे और मैं राशिदार साहब को ले गए और कि यार बंदा ड्रामे काम करने चाहता है, लोग लगे यार ये काम कर लेगा। मैं क्या जी कर लूँगा। छोटा सा रोल दिया हाय मेरा उंगला, वो इतना पसंद आया उनके, वो लिखते गए तो मैं करता। पहली सीरियल में पूरे सोना चांदी में वो एक छोटा सा रोल था जो बहुत क्लिक हुआ, हिट हो गया था। उस पर अल्लाह ताला ने मेरा सिलसिला शुरू क्या किया। बोला था, क्या डायलॉग था? आपने काफी ड्रामे किए हैं, ये बताइए कि एक ड्रामे में आपने जिन का किरदार भी किया है, तो जिन वो आपके साथ अभी भी है या बस उसको कैरेक्टर के बाद वहीं छोड़ा ही है? कभी कभी आ जाता है घर में। आता है? जिनका किरदार किया वो इनके साथ ही बैठा है। अच्छा, तो कैसे किया इतना मुश्किल कैरेक्टर आपने, अपने ऊपर ये तारीख कैसे किया? कभी कभी मैं खुद से डर जाती हूँ Really? जब वो मैं देखती हूँ। तो सुने हमारे सामने भी जरा करके दिखाइए ना, थोड़ी सी झलकियां हो जाए उस कैरेक्टर की। उसके तो मुझे डायलॉग्स नहीं याद, लेकिन जो मैंने सोलो किया था मैं उसके आपको एक्टिंग करके दिखा देती हूँ। एक्शन। मेरा नाम रेहाना है पर सारे मुझे रानो कहते हैं। मेरा एक भाई भी है जो मुझसे छोटा है, वो तुम्हारे साथ बैठा है। सब उसे काका कहते हैं।
काका खेतों में जानवरों की तरह फिरता रहता है ना किसकी तरह फिरता रहता खाते जानवरों की तरह बड़ा अच्छा रोल किया ने। अरे बड़ा बाप अच्छा- रे, जानवरों की तरह से फिरता है। बहुत अच्छा वो कहीं को काटता तो नहीं कहीं इसको? कभी कभी काटता मेरा जानवर कैंची है, काटता नहीं। मेरा अब्बा भट्टे पे मजदूरी करता है, सारा दिन काम करता है। मेरी माँ भी भट्टे पे मजदूरी करती है, पर पता है माँ कभी कभी कहती है रानो हूं तू इत्थे ना आया कर, इधर दे लोग अच्छे नहीं है। माँ ऐसा क्यों कहती है? मेरा भी दिल चाहता है मैं स्कूल जाऊं, मैं देखूं स्कूल कैसा होता है। आप कहते हैं मेरे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अम्मी अब्बू क्या वही सोच नहीं जब कहते थे लड़की पैदा होने का कोई फायदा नहीं? ये तालीम ही है जो एक अच्छी सोच देती है। आप मुझे इससे रोक रही हैं अम्मी। मैं भूखी रह लूंगी पर पढ़ूंगी जरूर। बहुत अच्छा, well done, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं भूखी रह लूंगी पर टांगा पे बैठूंगी जरूर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਲਮ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜੇ ਬਸ ਗੱਲ ਗੋਸ਼ੀ ਚੂ ਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲੀ हमारे खानदान में सारे अनपढ़। हाँ मैं स्कूल जाऊंगा, मैं पढ़ लिख जाऊंगा, पूरे खानदान का नाम बदनाम हो जाएगा, लोग हमारे ऊपर थू थू करेंगे। ये बच्चा पढ़ा लिखा निकल आया, इसलिए आपने इसको पैदा किया था। क्या होगा हमारे खानदान का? ये प्यो ने कहा तुम ही मर जा तो मम्मी खुदकुशी कर लगी। ਇਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਏ ਕੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਹਾ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਕਾਂ ਮਾਇਆ ਵੇ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਕਾਂ ਮਾਇਆ ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਜੰਮਿਆ ਇਹਦੀ ਮਰ ਗਈ ਏ ਮਾਂ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਮਰ ਗਈ ਏ ਮਾਂ ਮਾਇਆ सोने दा कलाक होवे जी, सोने दा कलाक होवे। मेरी मां मरन आले आ तेरी दादी नु तलाक होवे। नाज़रीन, जब अजीब और गरीब मेहमान घर में दाखिल हो जाए तो घर वालों का क्या हाल हो जाता है? मुलाहिजा फरमाइए ना। विकी साहब बड़े परेशान हैं आप। ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪੈਸਾ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਤੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਕਾਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਰਾ, ਐਵੇਂ ਆਖਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਹ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਤੋ 1000 ਦਾ ਕਾਟਾ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਮੰਗ ਲੈਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਡਰਮ ਸਟਿਕ ਬਣਵਾ ਲਓ ਜ਼ਰਾ, ਚਿਕਨ ਸ਼ਾਸ਼ਲਿਕ ਮੰਗਵਾ ਲਓ ਜ਼ਰਾ। ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਆਣਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨੇਰੀ 'ਚ ਛਾਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਬੁੱਲੜਾ। ਕਈ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਐਸੇ ਢੇਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਪੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਵੇਂ ਮਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਪਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮਟਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਵਾਕਈ ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਕਦਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇ 4 ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਣ ਤੂੰ ਤੇ 10-10 ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ 40 ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ 40 ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਹੋ? ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਤੇ ਕਰਾਓ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਹਾਂ। ਡਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਡਾਕੂ ਪਾਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਓਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਣਾ, ਥੋੜੀ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਪਨਾਹ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੋਗੇ? ਓ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਡਾਕੂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਡਾਕੂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਏਗੀ ਹੁਣ? ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾ ਦੇਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਨਜੂਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਰੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਬਾਹਰ, ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਹਾਏ ਐਡਾ ਮਰਨਾ ਨਜੂਮੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕੂ ਭਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਸੈਂਡਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਂਡਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਹਾਂ ਸੈਂਡਵਿਚ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਇਹ ਲੈ ਸੈਂਡਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮਰਨਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਸੈਂਡਵਿਚ। ਜੇ ਨਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਨੇ ਲਾਣ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਡਾਕੂ ਭਾਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ। ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਪਾਇਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਓਏ ਡਾਕੂ ਡਾਕੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮੋਜ਼ਜ਼ ਡਾਕੂ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਡਾਕੂ। ਗੱਲ ਕਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਿਸਕੁਟ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ, ਬਿਸਕੁਟ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਬਿਸਕੁਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਸਕੁਟ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਖਬਰ ਤਾਂ ਨਸਿਆ ਤੇ ਇਹ ਡਾਕੂ ਹੈ ਕਿ ਜਰਨਲ ਸਟੋਰ ਹੈ?
मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਓਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਰੁਕ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਰੁਕਿਆ ਰੁਕਿਆ ਓਏ ਚਾਹ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਚਾਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆਏ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਕੱਪ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਿਰਚ ਨਾਲ ਪੀਣਾ ਚਾਹ। ਪਿੱਛ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਪਿੱਛ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਚਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਲੱਗਾ ਈ। ਚਾਹ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਹਾਂ ਚਾਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚਾਹ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਈ ਨੇ। ਚਾਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇਰੇ ਖੋਖੇ 'ਚ ਬੰਬ ਵੱਜੇ ਹੋ ਕਿਤੇ। ਕੀ ਚਾਹ? ਮੇਰਾ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਜਲਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਗੰਨਾ ਚੂਪਾਂ। ਮੈਂ ਗੰਨਾ ਚੂਪ ਕੇ ਆਇਆ। ਗੰਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਗੰਨਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਗੰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਗੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਗੰਨਾ ਹੈ ਲੈ। ਤੇਰਾ ਕਾਨਾ ਗੰਨਾ ਹੀ ਗੰਨਾ। ਓਏ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈਟਮ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਚਾਹ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਕਦੀ ਖੋਖਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਪੈਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੇ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ। ਓਏ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਅਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ। ਆਜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੁੱਤੇ ਕਰ, ਕੁੱਤੇ ਕਰ। ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਡਾਕੂ ਬੱਟ ਪਈ ਓਏ। ਆ ਜਾ ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ ਐਡਾ? ਡਾਕੂ ਡਾਕੂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਡਾਕੂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਾਕੂ, ਇਹ ਡਾਕੂ ਜੇ। ਇਹ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨਾ ਤੂੰ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ? ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਥਾਣੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਡਾਕੂ ਕੌਣ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਮਰੇ ਪੁੱਠੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਖਰਾਬ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਰਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਜੇ। ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਤੂੰ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ। ਲੁੱਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਦਾ ਜੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਫੜ ਪਿਸਤੌਲ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਡਾਕੂ ਕੌਣ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਪਿਸਤੌਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਜਾ ਲਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਿਆਕੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਦਾ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਸਮਝਿਆ? ਮੈਂ ਲਿਆਕੂ ਬਾਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਕੇ ਮਾਰੋ। ਓਏ वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करे बातें। अच्छा, अब आप तीनों के साथ यहाँ पर मैं एक गेम खेलने लगी हूँ। इस सेगमेंट का नाम है लगाई बुझाई सेगमेंट। मैं आप लोग से एक एक करके सवाल करूँगी और 3 ऑप्शंस दूंगी। इनमें से किस सियासी रहनुमा को आप ना तजुर्बाकार समझते हैं? रांझा साहब, ऑप्शंस में है चौधरी परवेज इलाही, उस्मान बुज़दार, फवाद चौधरी, हमजा शहबाज या फिर बिलावल भुट्टो साहब। बिलावल भुट्टो साहब अब हमारे यूथ के पॉलिटिशियंस हैं, मगर यहाँ पर हमारे पास रांझा साहब आपके लिए कह रहे हैं कि आप ना तजुर्बाकार हैं, आपको बिल्कुल सियासत की कोई समझ नहीं है, आपको सियासत की अलिफ बे आती नहीं है, तो काइंडली पहले सियासत सीख कर फिर सियासत कीजिए, ठीक है? अब आपकी बारी है, आपसे सवाल है, आपके ख्याल में कौन सा कॉमेडियन भिखारी की एक्टिंग अच्छी कर सकता है? आगा माजिद, हनी अलबेला, जफरी? भिखारी की अच्छी एक्टिंग कर सकता है जफरी। जफरी साहब देखें, आप हमारे लिए बहुत मौजूद हैं, मगर यहाँ पर आपके लिए देखें इरफान साहब कह रहे हैं कि आप जो है ना शक्ल से भी भिखारी लगते हैं, इसलिए आप एक्टिंग भी भिखारी की बहुत अच्छी करेंगे और आप ये कॉमेडी छोड़ दें, ठीक है? और जनाब रिदा, आपके लिए सवाल है, किस अदाकारा पर माजी का एक मशहूर किरदार बिलबतौरी बहुत सूट करेगा? मीरा, रेशम या फिर महविश हयात? महविश हयात। पक्की बात है? पक्की बात। लॉक कर दूँ ना? अच्छा, रिदा ने अभी महविश हयात आपके लिए मैसेज दिया है, मेरी बहन। अगर आपके ऊपर कोई कैरेक्टर सूट करेगा तो सिर्फ वो एक कैरेक्टर है, वो है बिल बतौड़ी। अगर इसका सीक्वल बनता है तो उसकी बिल बतौड़ी सिर्फ और सिर्फ महविश हयात को बनाया जाए, क्योंकि वो ओरिजिनल भी ऐसी लगती है देखने से, सामने से भी, और स्क्रीन पे भी देखने में बिल्कुल बिल बतौड़ी की कॉपी 2 लगती हैं, जो जिनको हम बचपन से देखते आ रहे हैं। और क्या इनको ऑस्कर भी मिल सकता है इस कैरेक्टर के ऊपर, तो प्लीज़ आप परफॉर्म करें, उन्होंने कहा है। इनमें से कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसे सियासत छोड़कर चाय का ढाबा खोल लेना चाहिए? लतीफ़ खोसा, फारूक एच नाइक या फिर फरोख नसीम? अब मेरे सामने लेकर आएगा। लतीफ़ खोसा छोटा, उससे मैं बच जाऊंगा। लतीफ़ खोसा, लतीफ़ खोसा साहब देखें आपके लिए बात की है यहाँ पर।
रांझा साहब ने कि आप वैसे ही सियासतदान नहीं लगते, आप तो वैसे भी सियासी काम नहीं करते, वकालत ज़्यादा करते हैं। और अब वकालत भी मैं कहता हूँ कि आपको ये सब काम छोड़कर एक चाय का ढाबा खोल लेना चाहिए, क्योंकि ये सब काम आपके चल नहीं रहे तो ढाबा चलेगा। कम से कम मैं ही आके चाय पी लिया करूँगा, 2 वक्त की दिहाड़ी तो आपकी पूरी हो जाएगी, कोई पिए ना पिए, इन्होंने कहा। ठीक है रांझा साहब? आप कुट पकाएंगे मुझे। नहीं अल्लाह ना करे, क्यों परेशान होते हैं। इरफान साहब, इनमें से कौन सा कॉमेडियन हंसाता कम है और बोर ज़्यादा करता है? सखावत नाज, सलीम अलबेला, जवाद वसीम। कौन से दो? तो मेरे जूनियर है, सखावत और वो दूसरा तीसरा सलीम अलबेला। सलीम अलबेला और जवाद साहब मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। अब इनके बारे में क्या कहूँ, मैं ही फीका हूँ, सारे सही हैं। ये तो आपके साथ शो करके हमें भी अंदाज़ा हो ही गया है, मगर फिर भी कोई एक ऑप्शन तो ले लेना। मैं सखावत नाल का इसलिए नाम लूँगा कि वो मेरी बात का गुस्सा नहीं करते। वाह, वो मेरे जूनियर हैं, तो सखावत नाल बहुत फीकी कॉमेडी करते हैं। अच्छा भाई सखावत नाज साहब, इरफान साहब आपके लिए कह रहे हैं यहाँ पर कि आप बहुत फीकी कॉमेडी करते हैं, आपसे कॉमेडी नहीं होती। थिएटर पे जब आप कॉमेडी परफॉर्म कर रहे हो तो बाकी के जो एक्टर्स होते हैं वो भी अपनी कॉमेडी भूल के फीकी मारना शुरू कर देते हैं। रिदा किस अदाकार के साथ आप कभी स्क्रीन शेयर नहीं करेंगी? फवाद खान, फैसल कुरैशी, अदनान सिद्दीकी। फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी साहब, देखें आप अपनी फिल्म बना रहे हैं, अभी तो प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, काफ़ी ड्रामे भी, काफ़ी काम कर रहे हैं, उसके बावजूद नई आई हुई लड़कियां आपके साथ काम नहीं करना चाहती। मौलिया हाँ जी, कुछ खाया पिया कर, पेट्रोल पंप के भांडिया वर्गा मुंह हो गया तेरा। मौले की हाल है पुत्र? ठीक है। ਲੋਕੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਤੇ, ਫਨਕਾਰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਤੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਹੈਂਪਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ 3 ਪਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਈਕਲ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਵਿੱਚ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ ਜੀ। ਐਸਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਲਾਤੇ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਓਏ ਜਾਨਾ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੇਬਸ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਓਏ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵੇਖ ਲੋ, ਉਹ ਵੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣਾ ਹੀ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁੱਤੀ ਵਾਓ, ਉਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਐਸੀ ਵਿਖਾਈ ਯਾਰ। ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ? ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਮਾਂ। ਉਹ ਮੌਲਾ ਪਹਿਲੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੀ ਜਿੱਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੰਡੇ ਆ। ਓਏ ਨੂੰ ਕੀ ਲੜ ਲਿਆ? ਹਾਂ ਆ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ, ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਜ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਕੌਣ ਆਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ? ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੜੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇਰਫਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ। ਹੈ ਹੋਰ ਕਰੋ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਪੱਠੇ। ਲੋ ਉਹਨੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਠੇ ਖਿੱਚੇ ਗਏ। ਨਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਖੁਰਲੀ ਚ ਲਾਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ। ਓਏ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ 4 ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਦਾਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਟਾਂਗਾ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ। ਆ ਕੋਈ ਅਕਲ ਕਰੋ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਆ ਰਕਾਬਾਂ ਜਦੋਂ ਢਿੱਡ ਤੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਰ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੜੀ ਚੜੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗਰਦਨ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੋਹਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰਦਨ ਤੇ ਹੀ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਹੋ ਸਹੁਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸਹੁਰਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਆਣਾ ਹੈ। ਆਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਓ ਯਾਰ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ। 200 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਹਿਮਾਨ, ਬਿਸਕੁਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਖੁਰੀਆਂ ਠੋਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੋਕੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਕਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਏ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਸੁੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ? ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਪੀ ਲਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਸਮਝ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਵੇ ਸਿੱਧੀ। ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਹਫਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਕਣਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਓ ਇਰਫਾਨ ਆਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੁਗਤਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟਾਂਗਾ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਨਿਬੜਾਂਗੇ। ਆ ਬਾਹਰ ਮੌਲਿਆ ਮੌਲਿਆ। सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें। हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं कुछ अजीबोगरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें हैं निर्मल के पास, पूछते हैं। पहली खबर क्या है? समड़ियाल में शादी की अनोखी तकरीब, लड़की वालों ने दूल्हे मियां को 7 लाख रुपए की सलामी समेत पालतू मुर्गियां, खरगोश और कुत्ते तोहफे में दिए। ये इमरान खान साहब तो बहुत ज्यादा मुतासर ने। ਉਹ किस तरह? इन्होंने कहा खान साहब ने कहा मुर्गियां इस तरह दी चीज़ां पालो, इन्होंने मुर्गियां कुत्ते बिल्लियां इन्होंने कहा सारा वधा के सलामी दियो ताकि खान साहब भी खुश होन कि यार मेरे किड्डे कहने च ने। और उस वलीमे का खाना बंदियां ने तो नहीं खादा, कुत्ते बिल्लियां ही पै गए ने। चाचे ने भी सलामी च सारा छानबुरा ही मिलिया सी, टुटियां जुत्तियां, पुरानियां बोतलां। नहीं चाचे नूं ना उन्होंने कुड़ी देनी नहीं सी असल च। उन्होंने कहा चाचे नूं सलामी दियो। एक बंदे ने आके कुत्ता सलामी देता, कुत्ता चाचे नूं पै गया, कुत्ता दौड़ गया। कुत्ता तोहफे में नहीं मिला था, जहेज में मिला था। रात को वो कुत्ता इसकी लात चबा गया, सुबह उठ के सारे नूं कह रहा सी ए वेखो मैनू मेरा जहेज पै गया है। उनके डॉक्टरां नूं जाके कहंदे भाई जहेज वड्ड ले किन्ने टीके लगदे ने। आगे चलेंगे। पूरी दुनिया को मोबाइल फोन से रोशनास कराने वाली सुपर पावर अमेरिका ने बांग्लादेश से स्मार्टफोन्स खरीदने की तैयारी शुरू कर दी। अच्छा बंगालियां ने ना सस्ते मोबाइल बनाते हैं, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਕੀ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਫਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ, मोबाइल गर्म हो ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਕਿੰਨਾ ਡਰਦੇ ਨੇ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਾ। बंगालियों ने एंड लाता, उन्होंने केले च सिमा पातियां। पहले बंगाल का जादू मशहूर था, अब वहाँ के फोन मशहूर हो गए। उन्होंने दीवाना से लिखे होता मोबाइल, वो सर चढ़ के बोले 100 साल बंगाली बाबे का तैयार करदा मोबाइल, जो कभी हैंग हो जाए या टूट जाए तो बंगाली बाबे का सर आपके कदमों में। कौन कहता है रॉन्ग कॉल का तोड़ नहीं। 2 कालों पर संग दिल महबूब आपके कदमों में। ये गल की महबूब, बड़ा तुहाडा चपेड़ा खाने वाला मुंह है। और कौन सी खबर है? अमरीकी बिजनेस मैगजीन की जानिब से रिहाइश के लिए पाकिस्तान को दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क करार दिए जाने के बाद गैर मुल्कियों की पाकिस्तान आने की ख्वाहिश ज्यादा हो गई। इन्हां गोरियां नूं आण ते दिओ, अल्लाह दी रहमत नाल दूजे महीने पंजाबी ना बोलना। इन्होंने कमीज़ां चुक के जदों गाना ना बड़ी गर्मी पैण डी उत्ते एंड लाता महंगाई ने। ओए वेखो तुसीं टमाटरां दा की रेट है, ओए बिजली दा बिल मेरा जे, ओ मैनूं वापस भेजो। इन्ने दा पिज़्ज़ा महंगा नहीं सी जिन्ना बिजली दा बिल आ गया। विक्की साहब जिन्होंने डॉलरां च कमाना ते इत्थे आके खर्चना उन्होंने ते सस्ता ही लगना। पता ते अंग्रेज़ां नूं उदों लगना जदों इत्थे ही कमा के इत्थे ही खर्चना पिया, फिर पता लगना महंगाई किन्नी आ। फिर उन्होंने इत्थों अपनी बीवी नूं उत्थे फोन करया करना कि मरे मैनूं इत्थे अंब नहीं लगे जेहड़े मैं तोड़ तोड़ भेजी जावां तुहानूं। नोट दरख्तां नाल नहीं लगदे, परदेस कट्टना कोई एवं गल नहीं है। जिस तरह मैं इत्थे कमाना मैनूं पता सारी दिहाड़ी रेहड़ियां खिच खिच के मरन वाले हो गए, शाम को मुड़ के पैसे भी नहीं देते। ये सस्ती रिहाइश में जो पाकिस्तान मशहूर हुआ है ना, उन्होंने लगता है चाचे का मकान देख लिया, एक कमरा ते 13 जी रहन देने। और भी कोई इंटरेस्टिंग न्यूज है तो सुनाइए। भारतीय पुलिस ने सदर ट्रंप के दौरा भारत पर उन्हें आवारा बंदरों से बचाने के लिए अपनी गुलेलें तैयार कर ली। इंडिया वाले देखना कैसी अजीब लोग ने यार, निकी निकी गल तो घबराते हैं। पाकिस्तान लोग उड़ के कोई कबूतर भावें उन्होंने होवे इंज चक्कर ला के चला जाए ना तो एवं न्यूज कहने लग पड़ेंगे ये आतंकी कबूतर। इस कबूतर की जानकारी करने के लिए हम चलते हैं शर्मा जी के पास। जी शर्मा जी क्या कहेंगे आप? देखिए मैं यही कहूंगा ये जो कबूतर है इसके मुंह से लग रहा है ये यहाँ पर कोई वबा फैलाने आया है। उन्होंने ही टेंशन आ
ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਚੜਾ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਕੋਈ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਸੀ। नेक्स्ट न्यूज क्या है? अपने घर का बंद सीवरेज खुलवाने के लिए पुलिस को बार बार तंग करने वाली मलेशियन खातून गिरफ्तार। ਅੱਕੀ ਬੇਵਕੂਫ ਔਰਤ ਆ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਸੀਵਰੇਜ ਖੁਲਾਣਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਡਈ ਆ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਗੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਂ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਲੋ ਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਗਟਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਬਲਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਟੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਾਂਸ ਬੋਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸਰੀਆ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਐਸਐਚਓ ਇਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਗਟਰ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਖੋਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਕੇ ਤੇ ਖਲੋਂਦੇ, ਡੱਕੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ? कितना अजीब लगेगा, पहले पुलिस वाले रोड ब्लॉक करके बैठते थे, अब गंदा नाला ब्लॉक करके बैठे होंगे और कह रहे होंगे और ठहर जाओ मुश्तबा सीवरेज आ रहे हैं, तलाशी लेनी है। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕਰਨਗੇ। ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕੇ ਬਈ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂ ਵੱਡਾ ਡੱਕਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। राजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। It was enjoyable. I really enjoyed it. Really? Thank you so much. Thank you so much. असल टैलेंट तो ये है, हम जो नाटक करते हैं ना, हाँ, ये सही टैलेंट है। क्या बात है। आप क्या कहेंगे? मैं आप पहली मर्तबा आए हमारे शो पे, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इन्होंने शो चोरी कर लिया। हाँ, आपने शो चोरी कर लिया हमारा। आपने काफ़ी फिक्कियाँ भी मारी और आपने फीता भी हमारा काफ़ी खाया, और हम दुआ करते हैं कि आप आइंदा कभी ना आए। कैसा लगा आपको आके? अगर आपके यही तासुरात हैं तो जिमें कहोगे कर लेंगे। क्या बात है। और जैसा हमारी बहुत सारी विशेज़ आपके साथ हैं, जो आप करना चाहती हैं लाइफ में वो आप अचीव करें। थैंक यू फॉर कमिंग। क्या कहेंगी? बहुत ज़्यादा मज़ा आया। शायद मैं कॉमेडी ज़्यादा नहीं कर पाई क्योंकि मुझे आज तक जितने भी रोल्स मिले हैं वो रोने वाले ही मिले हैं। यहाँ प्रोग्राम में शामिल करते हैं एलिजाबेथ रॉय की आवाज़ में एक ज़बरदस्त सॉन्ग। आइए।